हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में फिर से लेके आ गए आप लोग के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बहादुर, जो कि लेखक अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोग के बीच आए हैं। ये जो है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोग का याद रहता है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, रविवार के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा अमरकांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर का रहा कि बहादुर कितनी वर्ष का था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा राइट आंसर 12-13 वर्ष का। लगभग ये 12 से 13 वर्ष का था बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्या करा कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो बहादुर का पूरा नाम जो है दिल बहादुर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर करा कि बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मल कौन था। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा लेखक की पत्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 6 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर करा लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा बलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर करा कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा अमरकांत जी के द्वारा। 6 नंबर करा कि बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को कौन लेकर आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेखक की साला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का रहा है बहादुर शीर्षक कहानी में क्या था, लेखक का पुत्र था। बहादुर जो था लेखक का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर का रहा है कि बहादुर कहाँ के भाग कर आया था। बहादुर जो था कहाँ से भाग कर आया था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा नेपाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर का रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा माँ की मार के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप जो था कहाँ मारा गया था। इसका ध्यान दीजिएगा। ए नंबर है कि बी नंबर है कि सी नंबर है कि डी नंबर है, इसको ध्यान दीजिएगा और आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सॉरी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा माँ के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पैसे चुराने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि बहादुर कहानी है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नेपाल गोरखे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा बाबूजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 11 रुपये का। इसका इल्ज़ाम जो लगा था 11 रुपया का इल्ज़ाम लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर सी, हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके परवाली में व्यवहार के आए परिवर्तन के कारण। 21 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर कर रहा है बहादुर के कथाकार की पत्नी है। तो इसका मैं बताना है कि बहादुर के कथाकार की जो पत्नी है कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा निर्मला। 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बहादुर कौन था। 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि बहादुर कौन था। तो बहादुर कौन था, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नौकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर का रहा है कि बहादुर के किसकी बात नहीं आती थी। बहादुर को जो था किसका याद नहीं आता था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माँ की। जो बहादुर था नेपाल से भाग कर आया था, वो जो था माँ का उसका कभी याद नहीं आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। 24 नंबर का रहा कि बहादुर की माँ स्वभाव कैसी थी, मतलब बहादुर का जो माँ थी वो स्वभाव की कैसी थी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, गुस्सैल। चलिए 25 नंबर का क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग। 25 नंबर क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उपन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की थी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, किशोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर का रहा कि 27 नंबर क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, 27 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाश्ता पानी के बाद की क्या छनने लगी। कह रहा कि नाश्ता पानी होने के बाद क्या छनने लगा था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जलेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर का रहा है कि निर्मला आँखों पर क्या रख कर रोने लगी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर, बहादुर स्वभाव कैसा था। बहादुर का जो था स्वभाव कैसा था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, हंसमुखी एवं मेहनती। 31 नंबर करा कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, लेखक के अतिथि ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 32 नंबर करा बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्मला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 30 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है 34 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। रुपये खोने का प्रचलन किसने चला था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें ये हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। 35 नंबर का बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। मतलब जो बहादुर था लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, माँ के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 36 नंबर, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत जो लेखक था उसका जन्म कहाँ हुआ था। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, बलिया, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। ध्यान दीजिएगा 37 नंबर, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे, अमरकांत के इंटरमीडिएट कब किया। मतलब अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट का पढ़ाई कब की है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का करा 39 नंबर करा, अमरकांत के बीए कब किए। अमरकांत जी थे वो बीए कब किए। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1947 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का करा ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर करा कि लेखक के घर में किसकी निरंतर आवश्यकता थी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, नौकर की। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर, लेखक के घर में किसकी निरंतर आवश्यकता थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, नौकर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिप्टी कलेक्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 42 नंबर करा, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अमरकांत जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 43 नंबर क्वेश्चन, अमरकांत की रचना क्या है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, उपहासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 44 नंबर, निर्मला कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कथाकार की पत्नी
के लिए नौकर को लेकर कौन आए थे? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा कथाकार के साले साहब। तो आप लोग को आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव ऑल, प्लीज़ वन सब्सक्राइब, जय हिंद।